Okay, today's topic is adjoint and inverse of a matrix. क्लियर बेटा? अगर अपन बात करें प्रीवियस क्लास की तो मैंने आपको क्या क्या बताया था? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? है ना? Yes, उसके बाद sir. अपन ने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स. एम आई राइट? और आज का अपना टॉपिक क्या है बेटा, बताओ? adjoint and inverse of a matrix. Adjoint and inverse of a matrix. सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? adjoint, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे आज का? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा अपना? adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. डिफाइन कर देते हैं, पहले समझते हैं कैसे अपन adjoint लाएंगे किसी मैट्रिक्स का. Let capital A be a square matrix. Then adjoint of A is denoted by ADJ of A. Is it clear to both of you? है ना? मैट्रिक्स अगर आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एडजॉइंट को बेटा आप कैसे डिनोट करोगे? ADJ of A. Am I right? And Yes, sir. and it is defined as adjoint of A equals to ट्रांसपोज ऑफ बी. कैसे डिफाइन करोगे बेटा आप इसको? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, वेयर बी इज a matrix, where B is a matrix whose elements are cofactors of elements of determinant corresponding to matrix A. corresponding to matrix A. बेटा क्लियर हुआ क्या? एडजॉइंट कैसे आप लाओगे? जैसे सपोज करो आपका मैट्रिक्स क्या आपने सपोज किया है ए, और आपको इसका क्या चाहिए? एडजॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाओगे? मैट्रिक्स बी बनाओ. क्या बनाओगे आप बेटा? मैट्रिक्स बी. मुझे बताओ आप लोग कि मैट्रिक्स बी है क्या एक्चुअली? मैट्रिक्स बी इज आल्सो अ मैट्रिक्स whose elements are cofactors of elements of determinant corresponding to matrix A. मतलब मैट्रिक्स ए के कोरस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट बनेगा उसके एलिमेंट्स का क्या होगा? कोफैक्टर्स, है ना? उससे बनने वाला मैट्रिक्स. और जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे तो वो क्या देगा आपको? एडजॉइंट. देखो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. दैट इज लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Is it clear to both of you? ये क्या है? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 आपने सपोज किया. नाउ
इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा एक डिटर्मिनेंट भी होगा क्या, उसको आप ऐसे डिनोट करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से ये भी क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Is it clear to both of you? Am I Yes, right? sir. Yes. अब मुझे बताओ, ये अगर डिटर्मिनेंट है तो इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, therefore co-factors of elements of determinant value of A are, ऐसा सपोज कर ले अपन, A11 का A11, A12, A13 एंड डॉट डॉट हेलो डॉट। सर। हाँ बेटा बोलो। तो सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी सर एक मिनट बीच में, बेटा। मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं नहीं बेटा, आज बिल्कुल नेटवर्क सही है। कवल आप चेक करो, आप अपना नेटवर्क। कवल मैं ऑडिबल हूँ क्या आपको, देखो एक बार। Yes, sir. आज बिल्कुल बेटा नेटवर्क परफेक्ट है मेरा। आप एक बार चेक करो अनगा, नेटवर्क है ना। मुझे लग रहा सर है मुझे क्या, अभी भी ब्रेक ही आ रहा है सर, मुझे नहीं पता नहीं तो सर, आप, एक मिनट में एक हाँ और आप बार अपना रिकनेक्ट नेटवर्क करते हैं। इशू चेक करो। यहाँ तो मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल प्रॉपर जा रहा है। आज वाईफाई सही भी फिर है सर मेरा। मैं एक और बार ट्राई करती जी हूँ। जी जी बेटा, देखिए है ना। तो ये देखो, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आर, ऐसा होगा क्या। अब क्या करना है बेटा आपको, इस कोफैक्टर से नया मैट्रिक्स बना लेना है बी। मैंने क्या सपोज कर दिया, लेट मैट्रिक्स बी इक्वल टू A11, A12, A13, am I right? Then A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Is it clear to all of you? समझ में आया? Yes, sir. मतलब मैट्रिक्स बी क्या Yes, है, sir. कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स है ना। तो देयरफॉर अब मुझे बताओ बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ बी। अब मुझे बताओ, अब अनगा ऑडिबल हुआ प्रॉपर्ली। यस सर, अभी भी थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। वो आई थिंक आपका बेटा अभी थोड़ा नेटवर्क क्लियर इशू है है, सर। वाईफाई में चेक कीजिए आप। हेलो सर। अब हाँ, यस अब सर। देखो यहाँ पे एडजॉइंट अगर चाहिए तो ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड आउट करोगे, और ट्रांसपोज ऑफ बी क्या होगा बेटा, सिंपली रो को क्या बना देंगे, कॉलम्स, एंड कॉलम्स को क्या बना देंगे, रो, लाइक दैट A21, A22 and A23, A31, A32 and A3। Is it clear to both of you? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, दोनों लोग आप, है ना। अब अपन एक क्वेश्चन लेंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो अपना सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। इसमें कोई डाउट है आपका या कोई क्वेरी है तो बताओ कि कैसे अपन करेंगे, है ना। ये देखो, ये अपन ने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। इसमें कहीं कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप। आगे No, बढ़ते sir. हैं, नो सर। आगे बढ़े। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते यस हैं और उससे मैं करके बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन इज, if A equals to matrix 4, 5, 8, 9, then find adjoint of A। क्लियर है क्वेश्चन? मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2x2 का, और आपको क्या बनाना है, आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट। करते हैं फाइंड आउट। Joy. मैं इसको सेव कर दूं, Yes, यस sir. सर। चलेगा है ना। जस्ट अ मिनट।
Okay, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Now देखते हैं कैसे अपन अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन इज, आप लोगों ने ट्राई किया है, गिवन मैट्रिक्स इज क्या है बताओ। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4, 5, 8, 9. 4 5 8 9 8 now. चलेगा। देयरफॉर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे बताओगे आप? 4 5 8 9 चलेगा, है ना? -6. Yes, sir. -4, sorry. ठीक है ना बेटा, ये सही लिखा ना? तो मुझे हाँ, सर। बताओ Yes, sir. 4 का कोफैक्टर्स क्या होगा बेटा? 9 है ना? सर 5 का कोफैक्टर्स क्या होगा? -8 8. -8 होगा बेटा, है ना? हाँ सर 8 का कोफैक्टर बताओ कवल आप, 8 का करो फाइंड आउट। -5. -5 और 9 का कोफैक्टर्स बताओ। 4. ये क्लियर है क्या? देयरफॉर Yes, एक sir. नया मैट्रिक्स आप क्या बनाओगे? बी। लेट मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 9 -8 -5 एंड 4। क्लियर है? तो अपन क्या जानते हैं? देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बताओ? ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज में क्या करेंगे अपन? माइनस जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे। ये देखो तो ये बराबर है क्या? Yes, sir. अब मुझे बताओ यही अपना आंसर भी हो गया। अब आज के बाद ना ये मेथड यूज नहीं करेंगे अब। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. ये मेथड अपन यूज नहीं करेंगे, ये बोर्ड मेथड है। बोर्ड में अगर आए ज्वाइंट लाना तो ऐसे ही करना। क्लियर? बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रिक क्या है वो देखो। डायरेक्ट अपन अगर 2x2 का मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ना आप डायरेक्ट बनाओगे। कैसे? देखो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो बेटा। तो देखो तो 4 9 जो था उसको अपन ने 9 4 बना दिया क्या? और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो आप। प्लस है तो माइनस बना दो और माइनस है तो प्लस। देखो दोनों आंसर सेम दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. ट्रिक याद हुआ दोनों को आप लोगों को? हाँ, आंसर क्या करोगे बताओ? 2x2 मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट चाहिए तो क्या करने वाले हो आप लोग? ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देंगे? इंटरचेंज। बोलो बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल Interchange. एलिमेंट को क्या कर दोगे? इंटरचेंज। और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को क्या करोगे? साइन चेंज। Sign. एम आई राइट? Yes, sir. चलो है ना। अब अपन देखते हैं एडजॉइंट आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। कैसा लेते हैं अपन? 3x3 मैट्रिक्स का। लेट ए इक्वल्स टू, आप लोग भी सॉल्व करो मेरे साथ। 1 -2 -3 0 1 0 -4 1 0 फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। चलेगा? कैसे करेंगे देखते हैं। गिवन मैट्रिक्स इज 1 -2 -3 0 1 0 -4 1 0। ओके बेटा, क्लियर है? Therefore then Yes, sir. डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताओ? 1 -2 -3 0 1 0
-410। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि कोफैक्टर ना डिटर्मिनेंट का एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक्स का नहीं। नाउ Yes, sir. कोफैक्टर्स आर, नाउ कोफैक्टर्स आर, मुझे बताओ बेटा A11 क्या होगा? बोथ ऑफ यू देखो, 1 के लॉन्ग 0 लिखा, सभी को समझ हाँ में सर। आया? A12 Yes. देखो, A12 0, क्लियर? Yes, sir. A13 देखो, 0 -4 दैट इज +4, क्लियर? Yes, sir. A21 क्या होगा बेटा बताओ? A21 दिस 0 Zero. -3 +3, और इसका साइन क्या होगा? माइनस। को फैक्टर्स में क्या लेते हैं? प्रॉपर साइन, क्लियर? A22 Yes, देखो sir. बेटा, A22 0 माइनस Where? प्लस -7। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? फिर देखो Yes, sir. A23 दिस 1 -6 1 -8 -7 दैट इज +7, क्योंकि साइन चेंज कर देंगे अपन, क्लियर है? Yes, sir. A22 क्या है Yes, बेटा sir. अपना? A22 चेक करो एक बार, Sir, A22 एक मिनट, it's 12 आते हैं। 0 एक मिनट, 1 0 माइनस क्या हो गया? प्लस -12 हाँ आएगा। सर। आपने कभी Yes, नहीं किया sir. है क्या? हाँ, हाँ सर, मेरा -12 आया। गुड गुड गुड। A31 चेक करो बेटा, A31 0 -3 दैट इज +3, चलेगा? A32 चेक करो, 0, Yes, sir. एंड A33 क्या होगा बेटा ये बताओ? 1। 1. इज इट 1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, है sir. ना, ये बराबर किया क्या मैंने? 0 0 4 हाँ सर। -3 -12 7 3 0 1। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स क्या बनाओगे? लेट बी, लेट मैट्रिक्स बी इक्वल टू 0 0 4 -3 -12 7 3 0 1। Therefore adjoint of A equals क्या होगा बताओ? That is transpose of B means 0 0 4 4. -3 -12 7 3 0 1. 1। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया Yes. कैसे अपन ने अप्रोच किया? क्या अपना वे ऑफ Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्विंग था, इनिशिएट कैसे किया? अनगा, इज इट क्लियर टू यू? हेलो। Yes, sir. और ये Yes, sir. टॉपिक ना अपने बोर्ड में भी है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है और बोर्ड में भी है, और इसी को यूज, अच्छा इस टॉपिक का एक और इम्पोर्टेंस है कि इसी टॉपिक को यूज करके आप क्या करने वाले हो? इनवर्स फाइंड आउट Inverse. करने वाले हैं। हाँ, इनवर्स फाइंड आउट करने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपको एडजॉइंट समझ में आया दोनों को? Yes, sir. अब अपन इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, टॉपिक इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ना एडजॉइंट की प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बताई है, मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले अपन क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्लियर? Yes, sir. Let A be a square matrix of order n. Clear? Let A be a square matrix of order n, and there exists another square matrix B
be of same order such that AB equal to BA equal to I। क्या लिखा बेटा बताओ आप लोग? AB equal to BA equal to I, where I is the identity matrix, where I is the identity matrix. Is it clear to both of you? Yes, sir. Then Yes, sir. A is called inverse of B and B is called inverse of A। Is it clear to both of you? देखो इसमें क्या मैंने कहा है, लैंग्वेज है ऑब्वियसली, बट समझो मैंने बोला कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? बी भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर, राइट। अब मैंने Yes. बोला और ए और बी में रिलेशन क्या डिफाइन किया आपने, देखो यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ए बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, जहां पे आई को क्या बोला आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देन ए को आप बी का और बी को आप ए का क्या बोलोगे, इनवर्स। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? Yes. चलेगा। Yes. अब Yes, sir. यहाँ पे देखो आप ए को क्या बोल रहे हो, बी का इनवर्स, और बी को क्या बोल रहे हो, ए का इनवर्स। कैसे, वाई? तो देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखो आप मेरे साथ। एक्सप्लेनेशन, सपोज कि ए बी इक्वल टू क्या है बेटा, आई। अपन ने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई किया दोनों को। तो देखो ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स आई, एम आई राइट? और देखो किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वही सेम मैट्रिक्स क्या मिलता है, तो ए इनवर्स इंटू आई क्या हो गया, ए इनवर्स। और इसको आप बोल सकते हो क्या, ए इनवर्स ए बी को ए इनवर्स ए इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स, है ना। और ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या होती है, आई, आई इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स। देयरफॉर बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बताओ, ए इनवर्स। क्लियर है क्या? Yes, sir. सिमिलरली देखो Yes, sir. बी ए इक्वल टू क्या है आपके पास, आई, है ना। अब क्या कर दो आप, बी इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो देखो बी इनवर्स बी ए इक्वल टू बी इनवर्स आई, एम आई राइट? तो इसको आप बोल सकते हो बी इनवर्स बी इंटू ए इक्वल टू बी इनवर्स। क्यों? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे सेम मैट्रिक्स मिलेगा। बी इनवर्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई, आई इंटू ए इक्वल टू बी इनवर्स। देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, B inverse. बी इनवर्स। तो मैंने जो बोला वो समझ में आया क्या? अगर ए Yes, इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है तो अपन ए को बी का और बी को ए का क्या बोलेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. अब देखेंगे अपन कंडीशन, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या देख रहे हैं अपन, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होगी, तो याद होगा तुम लोग को
मैंने ना दो टाइप के मैट्रिक्स बताए थे, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? क्या आपने पढ़ा था? सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते थे? ऐसे मैट्रिक्स को अपन सिंगुलर बोलते थे जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। am I right? जिसकी डिटरमिनेंट Yes. वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते थे? अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अपन देखते हैं Yes. कंडीशन क्या होगा। देखते हैं if the determinant value of a square matrix A that is this is if the determinant value of a square matrix A that is this is non-zero, is non-zero, that is then matrix is called non-singular matrix, and in that case inverse of a matrix exist. Clear to both of you? मैंने जो बोला ये कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर बोलते हो। और इस केस में क्या होता है बेटा बताओ? इस केस में क्या होता है? अपना इनवर्स मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, राइट? एंड जिस फंक्शन Yes. का, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स बेटा एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं अपन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको अपन? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? है ना? मैट्रिक्स Yes, sir. इनवर्स एग्जिस्ट, matrix which inverse exists are called invertible matrix. Is it clear to both of you? अब डेफिनेशन समझ में आ गया कि किसी भी मैट्रिक्स को एग्जिस्ट का इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए? डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो। तो ये चेक कर लेंगे, और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर ए इनवर्टिबल है तो उसका इनवर्स क्या होगा, है ना? तो देखते हैं। if A is invertible, if A is invertible, then A inverse equals to adjoint of A upon determinant value of A. Is it clear to both of you? अगर किसी मैट्रिक्स का क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल है, मतलब जिसका कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ। Adjoint of A upon अपॉन determinant. डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, Determinant of A. है ना? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? और आपको पता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होगा ही नहीं। अब आपको कंडीशन भी समझ में आ गया होगा कि अपन ने वो कंडीशंस क्यों अप्लाई की थी। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसमें कोई डाउट, Yes. कोई Yes, sir. क्वेरी है तो बताओ। नहीं ना? अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इक्वल टू
4 5 8 9 फाइंड ए इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको? ए इनवर्स। तो देखो, तो मुझे बताओ इनवर्स के लिए क्या चाहिए मुझे? एडजॉइंट। Yes, और sir. एडजॉइंट पढ़ाया ना मैंने आपको अभी ट्रिक। क्या हो जाएगा? 9 4 माइनस 5 8 माइनस 8। क्लियर? और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो, 9 4 जा 36 और 8 5 जा 40, मतलब -4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, -4 से डिवाइड कर दो या फिर -1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा बताओ? -9/4 5/4 2 -2 -1 2 होगा ना बेटा? -2 क्यों होगा? हाँ सही है सर 2 एंड -1 ए इनवर्स देखो 2/2 का मैट्रिक एकदम बिल्कुल इजी है। क्या आपने बस 1 सेकंड में फाइंड आउट कर लिया? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, यस sir. सर अब अपन एक 3/3 मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करेंगे? इनवर्स। देखो कैसे। देखिए यहाँ पे if A equals to 244 254 253, then verify that A into adjoint of A equal to determinant value of A into Y. Also find A inverse. देखो वैसे भी अगर अपने को एडजॉइंट चाहिए, सॉरी वैसे भी अपने को अगर इनवर्स चाहिए, एडजॉइंट तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। एम आई राइट? Yes, sir. क्लियर? तो देखो गिवन मैट्रिक्स इज, क्या है बेटा बताओ? A equals to 244 244 254 253. 253. Then what is the determinant value of A? 244 254 253. क्लियर? Yes, sir. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए? कोफैक्टर्स। क्लियर? देयरफॉर Yes. कोफैक्टर्स आर, देयरफॉर कोफैक्टर्स आर। तो मुझे बताओ A11 क्या हो जाएगा? फर्स्टली देखो 15 and -20, that is Yes. -5. Am I right? Yes, sir. सही है। फिर देखो हाँ sir. 4 का बताओ, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, -2 that is +2। अपन उसको प्लस बनाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके। फिर देखो Yes, sir. 1 3 मतलब 4 का, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 that is 0। 8 2 1 that is 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20 that is -8, है ना? और इसका साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? +8। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. देन 8 2 2 3 2 जा 6 4 2 जा 8 that is -2। Yes. 8 2 3 8 2 3 क्या हो जाएगा?
2. 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, that is 8. 2, तो -2 है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. 3 1, 5 4 2 16. 4 जा 16, 5 4 जा 20, 20. that is -4, -4. 8 3 2, 8 3 2, 0. 0, 8 minus 8 0, and 8 3 3, 10 minus 8, that is 2. Is it clear to both of you? Cofactors आ गया क्या? Therefore, Yes, sir. let matrix B equals to, matrix B क्या होगा बेटा बताओ? -5 2 0 8 -2 2 -2 -2 -2 -4 -4 0 0 2. 2. Then adjoint of A क्या होगा बेटा बताओ? Transpose Transpose of B, यहीं पे बना लेते हैं, जगह है -5 2 0 -5 2 0 8 8 -2 -2 0 and -4 0 0 2. 2. क्लियर है? नाउ अपने को देखो क्या प्रूफ करना है बेटा, ये बताओ। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है ना, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी प्रूफ करनी है? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू I। क्लियर? अपन बोल सकते हैं क्या देयरफॉर, एक मिनट, अपने को डिटर्मिनेंट वैल्यू भी चाहिए ना, फाइंड आउट करने से पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट ही कर देते हैं। कितना है कवर? -2. -2, डिटर्मिनेंट वैल्यू इज -2। अब अपन लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बोले तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर है क्या? ये देखो मैट्रिक्स A क्या है आपका? 2 4 4 2 5 4 2 5 3, और एडजॉइंट ऑफ A क्या है आपका? -5 8 -4